कपूरथला में बहुत ही मशहूर सोसाइटी है जिसका नाम है बॉम्बे टैक्सी बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये सोसाइटी में हमने आए, यहाँ पर हमको काफ़ी जानकारी थी लोगों से कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से इलेक्शन का माहौल होने वाला है। तो हमने सोचा जाके वहाँ पर हम मुआयना कर लेते हैं, वहाँ पर हम देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो जैसे ही हम टैक्सी बैंक कॉलोनी में पहुँचे तो वहाँ पर हमारी मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार जी अनीस सिद्दीकी साहब से हमारी मुलाकात हुई। तो हमने उनसे मिला, उनसे बात किया। तो आइए कि टैक्सी बैंक में किस चीज़ के ऊपर चर्चा हो रही है, किस चीज़ का इलेक्शन हो रहा है, तो उसकी जानकारी लेते हैं। अनीस साहब जी बताएंगे आप क्या आज ये यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है, तो ये किस बेस पे काफ़ी साल हो गए इधर बिल्डिंग में, तो आज काफ़ी सालों बाद यहाँ पर इलेक्शन का माहौल बन रहा है, तो इसकी वजह क्या है? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप जैसे नौजवान पत्रकार अब इस फील्ड में आ रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि बॉम्बे टैक्सी सोसाइटी को आप कवर कर रहे हैं जिसको लोगों ने हमेशा इग्नोर किया हुआ है। अब मैं आपके सवाल जवाब दूं कि टैक्सी सोसाइटी 40 साल से पहले से बनी हुई है, और इस वक्त इसकी इमारत की जो हालत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा था 2005 से, उसको कई कमेटियां आई, कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन इस बार जो माहौल ऐसा हुआ है कि पिछले इलेक्शन में जो लोग आए थे, उसके पहले इलेक्शन जो लोग आए थे वही 18 साल से वही लोग हैं। अब जो इलेक्शन हो रहा है उसमें लोगों का कुछ रुझान अलग है, कुछ तब्दीली चाहते हैं। इस बीच में कई चीज़ें ऐसी हुई जिसमें लोगों में नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जिस काम के लिए कमेटी को चुना गया था वो काम कमेटी पूरा करने में नाकाम रही। यही वजह है कि लोगों ने कोशिश किया, समझाएं बुझाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और अचानक फिर अब जो है हालात ऐसे हो गए कि इलेक्शन नौबत आ गई। अब मैं थोड़ा सी अब एक बैकग्राउंड दे दूं इसका कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि बहुत सी गलतियां की मैनेजिंग कमेटी ने। उस मैनेजिंग कमेटी की गलतियों को उजागर करने के लिए कुछ मेंबरान ने कंप्लेंट किया रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने शोकास नोटिस दिया, उसके बाद कुछ केस चला। तो 2018 में यहाँ पर एक एसजीएम हुआ था, उसमें यह तय किया गया था कि यहाँ पर जो बिल्डर आएगा उसका हम पब्लिक को बताएंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत ही चालाकी के साथ कहा गया कि ये अपॉइंट हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो हुआ कि अपॉइंट नहीं हुआ, और वहाँ पे रजिस्ट्रार के आदमी ने रिपोर्ट दिया कि कोरम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये कमेटी ये जो है एक हफ्ते के बाद फिर से किया जाए। तो उसको फॉलो नहीं किया गया, तो किसी ने, एक मेंबर ने स्टे ले लिया। वो केस 2 साल चला। 2 साल के बाद जब उसका ऑर्डर आया 12/5/2020 में, उस ऑर्डर में ज्वाइंट रजिस्ट्रार साफ साफ लिखा कि आप रीडेवलपमेंट प्रोसेस करो। आपसे रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने ऑर्डर भी लिखा है कि काम मत रोको, करो, लेकिन इस कमेटी ने उस ऑर्डर को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, और ये आगे बढ़ते चले गए। और जो डेवलपर के साथ में मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी मार्केट में हालत क्या है वो खुद जाने, ये लोग जाने जो उनके पीछे लगे हुए हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम कहीं फंसे नहीं, लोग यहाँ के फंसे नहीं। ये जो इलाका है बहुत, ये जो यहाँ के जो मेंबर है बहुत मुश्किलों से घर लिया। मैं खुद यहाँ पर, मेरे वालिद मरहूम ने बहुत ही मुश्किलों से अपना पीएफ बेच के घर खरीदा है। वैसे आपका भी घर है यहाँ पर? हमारा भी घर है, मैं ही मेंबर हूँ यहाँ का। हम लोग 7 भाई 2 बहनें हैं, सबके नाम पर है घर ये। मैं शेयर होल्डर हूँ इसका, इसलिए मुझे पूरा हक है इसके बारे में बात करने का। लेकिन अब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कई चीज़ों को लोगों ने, मेंबरान ने इनकी तवज्जो दिलाई कि भाई आप रूल फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार हमेशा इनको खत लिखता रहा कि देखो तुम्हारी कंप्लेंट बहुत आ रही है, तो रूल फॉलो करो। लेकिन आगे जैसे कि ये कंप्लेंट आ रही है, 3 से 4 बार आपने रिपीट किया कि इनकी कंप्लेंट आ रही है, तो वो कंप्लेंट क्या है? एक कंप्लेंट आप बताइए जरा सा। एक कंप्लेंट उसमें ये थी कि इन लोगों ने इलीगली कंसेंट लिया लोगों से। तो कंसेंट का रूल ऐसा है कि कंसेंट लेने के लिए किस बात का कंसेंट, कंसेंट लेना है तो भाई आपको वजह बतानी पड़ी कि मैं इसलिए कंसेंट ले रहा हूँ। उसकी वजह नहीं है, आपने अचानक पेपर ला के दिए, सबके घर बांट दिया, भाई कंसेंट दे रहे हो तुम, लेकिन उसमें ये लिखा गया रीडेवलपमेंट। चलो भाई लोग खुश हो गए, लेकिन उसका जो कंसेंट का जो मामला था उसमें एक पर्टिकुलर डेवलपर का नाम था। अच्छा, तो उस पर हमको इतराज है जी। हमने वो फिर उस कंप्लेंट की, उसकी ये कंप्लेंट की वजह। अच्छा, और वहां से इनको लेटर आया कि भाई ये तुमने जो कंसेंट लिया गलत है, इलीगल है,
है ना, बार बार वो कह रहा है डिप्टी रजिस्ट्रार के भाई गलत कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, तुम इसको ठीक करो। ये लोग नहीं मानते, आगे चले गए। इन्होंने फिर LOI लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया उसको, उस डेवलपर को। मेरा सवाल ये उठता है कि जब आपको बार बार मेंबरान डिप्टी रजिस्ट्रार आपको बार बार कह रहा है कि भाई रूल फॉलो करो, क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए ठीक है, वो अलग बात है। उसके बाद जो कंप्लेन इतनी बढ़ गई, अचानक इन लोगों ने बीच में क्या किया कि रिजाइन कर दिया, पूरी कमेटी ने, बहुत सी वजूहत। अच्छा। हाँ, पूरी कमेटी रिजाइन कर दिया 22 जून 2022 को, 28 जून 2022 को। अब जब रिजाइन कर दिया, रिजाइन में सबमिट कहाँ किया उन्होंने? रजिस्ट्रार के वहां पर, जो कानूनी ओहदेदार है, अथॉरिटी है। उसने जब ये देखा तो उसने यहाँ पर बिठा दिया ऑफिसर। उसके पहले उसने एक शो का नोटिस दिया। शो का नोटिस का जवाब इन्होंने दिया, वो भी बिल्कुल ही बकवास जवाब था। रजिस्ट्रार कह रहा है कि इसका जवाब दो, ये कह रहा है कि नहीं, ये नहीं, ये जवाब दे रही है। उसके बाद होते हवाते यहाँ पर बैठ गया ऑफिसर। 22 जून को जब रिजाइन कर दिए, ये याद रखिए, 22 जून 2022 को या 28 जून 2022 को रिजाइन कर दी पूरी कमेटी। अच्छा। पूरी कमेटी खत्म हो गई है जी। लीगली कोई नहीं है जी। 1 अगस्त को सेक्रेटरी साहब DA साइन करके आते हैं। ये कितना बड़ा धोखा हुआ है जी। धोखा हुआ है। DA साइन करके आते हैं और वहां से लोगों को व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज देते हैं, DA मैंने साइन कर लिया। उसको क्या अथॉरिटी है? जब तो व्हाट्सअप किया उसका आपके पास कोई प्रूफ? जी हाँ, मैं सब सबूत दूंगा आपके पास, पूरी फाइल दे दूंगा आपको आपके लिए। सबसे बड़ी बात, मेरा क्वेश्चन ये उठता है, लोगों ने क्वेश्चन किया कि हमको पता ही नहीं है DA साइन करने का प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके लिए SGM कॉल करना पड़ता है, AGM कॉल करना पड़ता है, सबको रखना पड़ता है, तब जाके DA साइन होता है। DA कंडीशन क्या है क्या नहीं है उसके बाद देखना पड़ता है। कर दिया। इन्होंने फ्रॉड किया, चीटिंग किया, इंटेंशनली किया। ऑफिस का, सोसाइटी के ऑफिस का स्टेशन मिसयूज किया, सर्वर स्टाफ मिसयूज किया। अब सवाल ये उठता है कि उनको क्या अधिकार है? ये तो सीधा तो क्रिमिनल केस होता है। ये उसी पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने डिस्क्वालीफाई कर दिया पूरी कमेटी को। जब डिस्क्वालीफाई हो गए, इन्होंने उसको डिप्टी रजिस्ट्रार का चैलेंज किया, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आने लगा था। क्योंकि जो ऑफिसर होता है वो सिर्फ बैठता 6 महीने के लिए, वो 6 महीने के लिए, उसके बाद इलेक्शन करना जरूरी होता है। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसको चैलेंज किया उन लोगों ने। वहां से इनको लगा कि यहाँ से हमको कुछ रिलीफ मिलने वाली, तो लोग हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट से इनको इंटरिम रिलीफ मिली और 18 जुलाई 2023 को फिर डेट है वो। ये अभी तक तलवार लटकी है इनके ऊपर, समझ गए? वो बाहर होना नहीं होना उनकी, वो जाने, ऑफिसर जाने, हमें मतलब नहीं उससे। हमारा कहना ये है कि 18 साल हमारे बर्बाद हुए। अरे भाई, अब दो पैनल यहाँ पे खड़े हैं, एक का निशान कुछ है, एक का निशान कुछ है, तो क्यों ना दूसरे को मौका दिया जाए, नौजवान को मौका दिया जाए, जो दूसरा पैनल उसको मौका दे। क्या वजह है कि आप ही जगह चिपके हुए? उसके बाद मेरा कहना यह है कि ना मैं ये पैनल ना वो पैनल, मैं चाहता हूं कि पब्लिक का भला हो, लोगों का भला हो। लोगों का यहाँ पर पिछले 18-20 साल से जो चीज़ चल रही है, कम से कम लोग घर बन जाए, रिडेवलपमेंट हो जाए, या किसी को जो बेचना है उनको बेच के पैसा अच्छा मिल जाए। मैं कहता हूं कि 2008 में एक ऑफर आया था 35,000 रुपए का, आज वही ऑफर आ रहा है 35,000 रुपए का। ये समझ में नहीं आया। एक एक्स चेयरमैन जो है वो कहता है कि ये होगा वो होगा। मेरा कहना ये है कि अब जो होगा, नई कमेटी आए, नई कमेटी को चुनो, लोग चुने उसको। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि देखा जा रहा है कि युवा जो लोग हैं जी, वो लोगों को मौका मिलना चाहिए। वो देश के इतने, और मतलब काफी लोग देश में काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनको मौका मिलना भी चाहिए, देखा जाएगा तो। बेशक, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं। एक सवाल और उठता है कि जब 2017 में जब टेंडर निकला था तो उसमें 9 बिल्डर आए थे। 9 बिल्डर टेंडर लिया था, लेकिन वो एक ही बिल्डर के पीछे क्यों पड़े? एक ही, जबकि रूल ये कहता है कम से कम 3 बिल्डर का होना चाहिए, कंपिटेटिव कहते हैं उसको, कि 3 में से भाई एक को सिलेक्ट किया जाए, हम तीनों से बार्गेन करें कि भाई तू क्या देगा, तू क्या देगा, तू क्या देगा, जो उसका जिसका अच्छा होगा हम ले लेंगे। ये रूल बोलता है। ये एक ही के पीछे क्यों? जबकि एज ए पत्रकार मैं 8 बिल्डरों से मुलाकात किया, उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि वी कांट से एनीथिंग। मैं समझ गया थ्रेटनिंग है उनको, एक पर्टिकुलर डेवलपर के इसमें। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। मेरा इतने कहना है कि जो 18 साल तक आप सीट पे बैठे रहे, जो भी लोग हों, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है,
उन्होंने कोशिश की अच्छा काम करने की, लेकिन गलतियां करते गए। लेकिन गलतियों को बता के हम समझाने की कोशिश करें, देखो भाई तुम गलती कर रहे हो, गलती कर, न्याय किसी की नहीं सुनते, जो करना है कर लो। ठीक है, हमने किया, लोगों ने किया, कुछ मेंबरान ने अप्रोच किया वहां पर रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार को, वहां से ऑर्डर आया, इनको बाहर किया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इन्होंने अपील किया, सब अपनी जगह पर। मेरा खाली इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई सोसाइटी के पब्लिक के भला के लिए अपने खुद के भला छोड़ दो, पब्लिक का सोचो, पब्लिक की दुआएं लो, बच्चों की दुआएं लो। आज यहाँ पर चौथी जनरेशन आ गई है। मेरे बाप जब यहाँ पे लिए थे, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन मैं था, फिर मेरी जनरेशन थर्ड जनरेशन हो गई। अब जैसे कि अभी कोटला का माहौल इतना अच्छा हो रहा है, जी, जगह जगह छोटी, जहाँ तबेला था वहाँ बिल्डिंग बन गई, वहाँ प्रॉपर्टीज बन गई, डेवलपमेंट अच्छा खासा हो गया। जो प्रॉपर्टी जो स्लम्स एरिया थे वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये तो एक ऑलरेडी टैक्सीमैन कॉलोनी एक बहुत अच्छी नामचीन कॉलोनी है मुंबई। बेशक, तो यहाँ तो सबसे पहला डेवलपमेंट होना चाहिए। बेशक, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही अफसर साहब, बहुत अच्छी बात कही। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपको काफी कुल्ला के बारे में मालूमात है, आपको स्टडी है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जगह जो है भाई साहब, हमारी जगह बीकेसी के पास है। जी बिल्कुल, एंट्रेंस पे ये एंट्रेंस पर ये गेट है बीकेसी का। जी बिल्कुल, बीकेसी का गेट है। दूसरा, इस जमीन की खास बात यह है कि कोई लिटिगेशन नहीं है इस पर, एकदम टाइटल क्लियर। जी, कहने का मतलब वही है कि इस पे ये प्रॉपर्टी जो इतनी विदाउट लिटिगेशन, कि बॉम्बे में आजकल प्रॉपर्टी जल्दी लिटिगेशन इसमें मिल नहीं रही जी, और विदाउट लिटिगेशन प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, तो उसके बाद इसको बनाने के लिए इतना टाइम, इतना वक्त क्यों? इसका मतलब यही है कि जो पिछली कमेटी है, मैं इल्जाम नहीं दूंगा उनको, मैं फिर कहूंगा उनसे गलती, लेकिन गलती माने तो। मेरे भी दोस्त है, वो सब दोस्त है, मेरे साथी है मेरे, लेकिन उनको मैं समझाता तो हूँ कि भाई पब्लिक के भले के लिए तुमको अल्लाह ने मौका दिया, ऊपर ने मौका दिया, भगवान ने मौका दिया, ईश्वर ने मौका दिया, उसको तुम लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करो। एक ही क्या, दूसरे बिल्डर नहीं है। आपको अगर इतना मैंडेट मिला है लोगों से, इतना प्यार मिला, आपको 3 बार चुन के दिया है, अब एक बार छोड़ दो, दूसरों को मौका दो ना। चलो ठीक है, आप अगर करना चाहते हो, आपके पास प्लान क्या है? अगर आपका प्लान हम देखें तो आपके पास 18 साल कोई प्लान ही नहीं है, बगैर प्लानिंग के आपने काम किया है। अब जो नए लोग आना चाहते हैं या जो नए लोग खड़े हुए हैं, उनको मौका दो। चाहे नए लोग जो खड़े हो रहे हैं उन पे आपको भरोसा है कि वो मतलब अच्छा काम हाँ बिल्कुल, हमें भरोसा है, उन पर पूरा एतमाद है, क्योंकि उसमें सारे क्वालिफाइड लोग हैं, सब पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, और उनके जो कुछ एडवाइजर भी अच्छे लोग हैं, सब अच्छा बैकग्राउंड उनका अच्छा है, किसी के ऊपर कोई दाग नहीं है, इनके ऊपर कोई दाग, मैं ये नहीं कहूँ किसी को कोई दाग है। जैसे कि अनिश साहब, अभी जैसे आपको एक चीज लगा, आप तो देखो दोनों पार्टी की तरफ से हो, जी जी, आप किसी एक को वो नहीं कर रहे हो, नहीं, आप जो बिल्कुल हक बात है, मतलब हमको हमारे चैनल के माध्यम से बस लोगों तक आप बात पहुंचा रहे हो। तो बोलने का मकसद ये आता है कि फिर भी जैसा आप वरिष्ठ पत्रकार होने के बाद आप अच्छी बात करो, तो आपकी सोच वाले यहाँ पर कितने लोग हैं? हमारी सोच वाले बहुत से लोग हैं जी, मेरी सोच वाले बहुत से लोग हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई तुम चोर हो, तुम बदमाश हो, कहते हैं कि भाई आप लोग अच्छा काम जो करो, हम साथ देंगे आपके। भाई 18 साल साथ दिए ना आपका, लेकिन 18 साल आपका रिजल्ट नहीं आया हमारे सामने, कुछ भी नहीं आया। आज भी बिल्डिंग वही है, कुछ नहीं हो रहा है ना। कमाल की बात है, 18 साल में बिल्डिंग में पेंट नहीं हुआ है जी। मेरा कहना है कि अगर पेंट होता तो समझो किसी को अगर बेचना है तो पेंट अगर लगा दो, कम से उस फ्लैट की वैल्यू 2 लाख रुपए बढ़ जाएगी। वो भी नहीं किया है। बहुत सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, लेकिन उसको चलिए मैं शिकायत किसी की नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूँ जो नया पैनल है, नए लोग हैं, नए, जैसे किसी पैनल का निशान फैन है, किसी का सीटी है, दोनों अच्छे लोग हैं, लेकिन जो पहले जो लोग हैं, अब मैं चाहता हूँ दूसरे लोग आए, पढ़े लिखे लोग, सब पढ़े लिखे माशाल्लाह, इसमें कोई इस बात नहीं है। सबको भला, जब भला चाहते हो तो मैं कहता हूं कि तुमने हाईकोर्ट क्यों चले गए भाई, ऑर्डर चैलेंज क्यों किया भाई? अगर तुम फिर दोबारा रिजाइन करो, फिर खड़े क्यों हो गए? सबसे बड़ी बात ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि जब तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्क्वालीफाई बाद में हुई, तुम रिजाइन कर दिए, फिर इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हो? जबकि उसमें एक साहब है, सेक्रेटरी है, पहले से पिछले 20 साल से सेक्रेटरी था, वो अभी कमेटी का मेंबर है, चेयरमैन था वो अपने रिजाइन में लिखता है वो कि मेरे को टाइम नहीं है, टाइम नहीं, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो जिसके पास टाइम नहीं, फिर खड़ा हुआ है वो। दूसरा लिखता है कि मैं बीमार हूं, फिर खड़ा हुआ है वो। तो अनिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका एक छोटी सी बात है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई आपके चैनल से माध्यम ये देना चाहूँगा कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तरक्की करे, और ख़ास मुझे इस बात की खुशी, आप जैसे यंग लोग आओ पत्रकारिता में। मैं खुद जो है ना क्लासेस लेता हूँ, बहुत से सिखाया मुझे लोगों को,
और आप जैसे लोग अगर नहीं करेंगे तो देश का भविष्य कुछ भी नहीं है। आज जरूरत है आप जैसे युवा पत्रकारों की, जैसे आप अपने एक इस इशू को उठाया, अभी टैक्सी सोसाइटी के इलेक्शन का इशू है, ये इलेक्शन की बात नहीं, आपने इस चीज को समझा तो ये युवा समझ सकता है कि मेरी मुश्किल क्या है। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।